सकाफती सालगिरह का मौका एक अहम संगे मील और एक नए सफर का आगाज है। हम चीन के साथ डिजिटल आर्ट, सकाफती और तख्लीकी सनतों और टैलेंट ट्रेनिंग के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने के लिए पुरुमीद हैं। When I came here first time, ना जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आया तो काफी शर्मीला था क्योंकि माहौल मेरे लिए बिल्कुल नया था। उस वक्त मेरे सिर्फ 2 दोस्त थे, मगर जैसे जैसे मैं लोगों से मिला, बाजार गया और मुआशरे को करीब से देखा तो अंदाजा हुआ कि यहाँ के लोग बेहद खुश इखलाक और फ्रेंडली हैं। दो तरफा रवाबित निहायत मुस्तहकम है और चीन को पाकिस्तान का बेहतरीन हमसाया करार दिया जाता है। आज के पाक चाइना एक्सप्रेस प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान दून अहमद खान। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के सरबराह ने हाल ही में चीन के दौरे के दौरान कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सकाफत और फ़नून लतीफ़ा के शोबों में ताउन एक मुतहरिक और कसीर जहती शराकत दारी में बदल चुका है। पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर आइए हालिया बरसों में होने वाले सकाफती तबादलों पर एक नजर डालते हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों कदीम तहजीबों के हामिल ममालिक हैं जिनकी तारीख बहुत पुरानी और शानदार है। कदीम शाहरा रेशम ने दोनों कौमों को हमेशा करीब रखा है। गंधारा आर्ट शाहरा रेशम के जरिए मशरिक की तरफ फैला, जहां ये वस्ती इलाकों की सकाफत से जा मिला और यूं एक शानदार फनी रिवायत वजूद में आई। चीनी बरामदात जैसे चीनी मट्टी के बर्तन, रेशम और चाय मशरकी हिकमत की अलामत बनकर बरे सगीर तक पहुंची और तहजीबी तबादलों की वाज़ेह मिसाल बनी। सदियों से दोनों तहजीबें एक दूसरे का एहतराम और कदर करती आई हैं, जिसने जदीद दौर में सकाफती ताउन की मजबूत बुनियाद रखी है। नए दौर में सी पैक जैसे बड़े ताउन के फ्रेमवर्क की रहनुमाई में दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती तबादले मजीद तेज, हमा जहद और वसी पैमाने पर तरक्की कर रहे हैं और नुमाया कामयाबियां हासिल हो रही हैं। China Pakistan art collaboration has evolved from state lead exchanges into चीन और dynamic. पाकिस्तान के दरमियान फनून लतीफा का ताउन अब मुसलसल और रवायती तबादलों से आगे बढ़कर एक मुतहरिक और मजबूत पार्टनरशिप में तब्दील हो चुका है। सी पैक जैसे फ्रेमवर्क की रहनुमाई में दोनों ममालिक के सकाफती ताउन में जिद्दत आई है और ये पहले से ज्यादा मौसर हो गया है। इसने दोनों मुल्कों के फनकारों को एक वसी प्लेटफॉर्म फराहम किया है और तहजीबी मुकालमे को पहले से ज्यादा मजबूत किया है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स यानी PNCA मुल्क का एक मरकजी इदारा है जो सकाफत और फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग के लिए काम करता है। ये चीन पाकिस्तान सकाफती तबादलों का एक अहम ज़रिया भी है। 2016 में चाइना कल्चरल सेंटर बाज़ाब्ता तौर पर PNCA के अहाते में कायम हुआ। दोनों फरीकों ने नुमाइश हॉल्स और थिएटर्स समेत पेशावराना सहूलियात को मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल किया, जिससे बाकायदा ताउन का नया मॉडल सामने आया। गुज़श्ता दिहाई में PNCA ने चीनी इदारों के साथ मिलकर बसरी फ़नून, मौसीकी, फिल्म और टेलीविज़न और गैर मादी सकाफती विरसे के फ़रोग के लिए मुतअद्दिद अहम प्रोग्राम मुनाकिद किए हैं। PNCA में चाइना कल्चरल सेंटर का क़याम दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती ताउन के लिए एक मुस्तकिल बुनियाद फराहम करता है। हम मुश्तरका तौर पर पेंटिंग और खताती की नुमाइशें, बच्चों के आर्ट के मुकाबले और लोक मौसीकी के कॉन्सर्ट्स मुनक्किद करते हैं और फनकारों के ग्रुप्स को परफॉर्मेंस और तबादले के लिए एक दूसरे के ममालिक में भेजते हैं। पाकिस्तानी नौजवान इन सरगर्मियों के जरिए चीनी जुबान सीखते हैं और चीनी सकाफत का तजुर्बा हासिल करते हैं, जबकि चीनी फनकारों को भी पाकिस्तान में अपनी सलाहियतें दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है। सकाफती और तख्लीकी सनतों में ताउन नए इम्कानात की तरफ बढ़ रहा है। चीन के सकाफती नवादरात पर मबनी तख्लीकी मसनूआत के कामयाब तजुर्बे से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान अपने सकाफती वसाइल जैसे गंधारा आर्ट, ट्रक आर्ट और रिवायती दस्तकारी को मज़ीद बरूए कार ला रहा है। इनसे तैयार की जाने वाली सकाफती और तख्लीकी अशिया PNCA की गिफ्ट शॉप्स, म्यूज़ियम स्टोर्स और दीगर मकामात पर नुमाइश और फ़रोख्त के लिए पेश की जाती हैं। चीन और पाकिस्तान सकाफती और तख्लीकी सनतों में ताउन को मज़ीद गहरा करने का इरादा रखते हैं। दोनों ममालिक गैर मादी सकाफती विरसे के वसाइल को मुश्तरका तौर पर दरियाफ्त करेंगे और ऐसे आला मयार के सकाफती और तख्लीकी काम करेंगे जिनमें सकाफती गहराई और मुआशी कद्र दोनों शामिल हों। इससे रिवायती सकाफत जदीद ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी, सकाफती और इक्तसादी कद्र में इजाफा होगा और दोनों ममालिक की सकाफती सनतों को नई तवानाई मिलेगी। चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका फनकाराना तख्लीक ने फन को कौमी सरहदों से आगे ले जाने में मदद दी है।
ہم چینی فنکاروں کو PNCA میں نمائش ہال اور اسٹوڈیوز فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی نمائشیں اور ورک شاپس منعقد کر سکیں۔ اسی طرح پاکستانی فنکار چینی پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہیں اور ٹرک آرٹ، پیتل کے کام اور مٹی کے برتن بنانے جیسے روایتی ہنر پیش کرتے ہیں۔ اس سے انہیں ثقافتی اور معاشی دونوں سطحوں پر فائدہ پہنچتا ہے۔ پاکستان میں مختلف علاقائی ثقافتیں موجود ہیں جن میں بلوچستان کی ساحلی خوبصورتی سے لے کر گلگت بلتستان کی پہاڑی تہذیب تک شامل ہیں۔ یہاں غیر مادی ثقافتی ورثہ اور لوک فنون کی بھرپور روایت موجود ہے۔ چین پاکستان ثقافتی تبادلوں میں پاکستان کے اس متنوع ثقافتی منظرنامے کو مکمل طور پر پیش کرنا اور ہر روایتی دستکاری کو بین الاقوامی سطح پر نمایاں کرنا دونوں ممالک کے ثقافتی تعاون کا اہم مقصد بن چکا ہے۔ ہم تمام علاقائی ثقافتوں کو اہم سمجھتے ہیں۔ ہم علاقائی دفاتر میں لوک فنکاروں کو نمائش کے مواقع دیتے ہیں اور لوک موسیقی اور روایتی دستکاری کو چین اور پاکستان کے ثقافتی تبادلوں کا حصہ بناتے ہیں۔ گندھارا آرٹ اور ٹرک آرٹ دونوں ہی دو تہذیبوں کے درمیان علم اور تجربے کے تبادلے کے قیمتی ذرائع ہیں۔ ٹیکنالوجی کی ترقی نے ثقافتی تبادلوں کو نیا جذبہ دیا ہے اور ڈیجیٹلائزیشن چین پاکستان ثقافتی تعاون میں ایک اہم پہلو بن کر ابھری ہے۔ وبا کے دوران آن لائن تبادلوں نے دونوں طرف ڈیجیٹل ثقافتی رابطے کے لیے قیمتی تجربہ فراہم کیا ہے۔ اس وقت دونوں ممالک ڈیجیٹل آرٹ پلیٹ فارمز، آن لائن نمائش کے ہالز اور ورچوئل پرفارمنسز جیسے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں تاکہ روایتی ثقافت کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے عالمی سطح تک پہنچایا جا سکے۔ ہم چین کے ساتھ نوجوان فنکاروں کا تبادلہ کر سکتے ہیں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے فنکارانہ تعاون پیدا کر سکتے ہیں۔ آنے والے 3 سے 4 مہینوں میں ہم ڈیجیٹل آرٹ کے شعبے میں پیش رفت کریں گے۔ سفارتی تعلقات کے 75ویں سال کے نئے آغاز پر کھڑے ہو کر چین پاکستان ثقافتی تبادلے ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مستقبل میں دونوں ممالک ڈیجیٹل آرٹ، ثقافتی و تخلیقی صنعتوں، ٹیلنٹ ٹریننگ اور غیر مادی ثقافتی ورثے کے تحفظ میں تعاون کو مزید گہرا کریں گے۔ ہم چینی فنکاروں کو دعوت دیں گے کہ وہ اپنی تکنیک اور تجربہ شیئر کریں تاکہ پاکستان کے آرٹ سیکٹر کی ترقی کو فروغ ملے۔ اس طرح آہنی دوستی پر مبنی چین پاکستان تعلقات آرٹ کے ذریعے نسل در نسل آگے بڑھتے رہیں گے۔ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس نے جشن کے لیے ایک سلسلہ وار منصوبہ تیار کیا ہے۔ مئی میں ایک خصوصی آرٹ نمائش منعقد کی جائے گی۔ پاکستانی فنکاروں کا ایک وفد چین کا دورہ کرے گا جہاں روایتی پرفارمنسز، مشترکہ آرٹ، نمائشیں اور تخلیقی ورک شاپ جیسی سرگرمیاں شامل ہوں گی۔ روایتی ملاقاتوں سے لے کر آن لائن تعاون تک اور روایتی فن سے ڈیجیٹل جدت تک چین پاکستان ثقافتی تعاون ہمیشہ وقت کے ساتھ ہم آہنگ رہتا ہے۔ آرٹ سے جڑا یہ تعاون آہنی دوستی کے مضبوط رشتے کو آگے منتقل کرتا ہے۔ 75ویں سالگرہ کا موقع ایک اہم سنگ میل اور ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ ہم چین کے ساتھ ڈیجیٹل آرٹ، ثقافتی اور تخلیقی صنعتوں اور ٹیلنٹ ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پر امید ہیں۔ ہم چینی فنکاروں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی اور تجربات شیئر کریں، پاکستان کی آرٹ انڈسٹری کی ترقی میں مدد دیں اور آرٹ کے ذریعے چین پاکستان کی دیرینہ دوستی کو آنے والی نسلوں تک منتقل کریں۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سالوں کے دوران باہمی تبادلوں اور تعاون میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے زیادہ سے زیادہ دوست چین جا رہے ہیں تاکہ وہاں کی ترقی اور توانائی کو خود دیکھ سکیں اور دوستی کی نئی کہانیاں سنا سکیں۔ مستقبل میں ایسی امید ہے کہ مزید لوگوں کے دل اور خواب ایک دوسرے سے جڑیں گے۔ ذوالقرنین بلوچ ضلع ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے ایک اسکالر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک دن چین جائیں گے، مگر قسمت کا پہیہ اکثر ایسے وقت پر گھومتا ہے جب اس کی توقع کم سے کم ہو۔ Never thought in my life that I will go to China. میں نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ زندگی مجھے چین لے آئے گی۔ یہ کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی بلکہ ایک اتفاق تھا۔ میرے چند دوست اعلیٰ تعلیم کے لیے چین آئے تھے۔
एक पीएचडी कर रहा था, जबकि दूसरा मास्टर्स के लिए आया था। वो लाहौर में मेरे सीनियर भी थे। उन्होंने मुझे मुसलसल हौसला दिया और कहा कि तुम भी यहाँ आओ, चीन एक बेहतरीन मुल्क है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो इब्तिदा में माहौल नया होने की वजह से कुछ मुश्किलात पेश आईं, लेकिन चंद हफ्तों बाद मैंने खुद को इस माहौल के मुताबिक ढाल लिया और फैसला किया कि अब मुझे यही सफर जारी रखना है। 2012 में जुल्करनैन ने पहली बार चीन की सरजमीन पर कदम रखा। उन्होंने 1 साल चीनी जबान सीखी और 3 साल डॉक्टरेट की तालीम हासिल की। आज वो खुनमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फुल टाइम प्रोफेसर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनकी तहकीक ने उन्हें यूनान के मुख्तलिफ इलाकों में ले जाकर 10 नस्ली गिरोहों के साथ काम करने का मौका दिया। When I came here first time, ना, जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आया तो काफी शर्मीला था, क्योंकि माहौल मेरे लिए बिल्कुल नया था। उस वक्त मेरे सिर्फ 2 दोस्त थे, मगर जैसे जैसे मैं लोगों से मिला, बाजार गया और मुआशरे को करीब से देखा तो अंदाजा हुआ कि यहाँ के लोग बेहद खुश इखलाक और फ्रेंडली हैं। मेरी अहलिया चीनी है। शुरू से आज तक मुझे घरेलू मामलात में कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। वो घर के तमाम मामलात खुद संभालती हैं, हमारी बेटी की देखभाल भी करती हैं, हत्ता कि अगर बच्ची बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल भी खुद ले जाती हैं। उन्होंने कभी मुझ पर गैर जरूरी दबाव नहीं डाला। इसी वजह से मैं सुकून के साथ अपने काम पर तवज्जो दे सकता हूँ। मेरा ज्यादा वक्त लेबोरेटरी और दफ्तर में गुजरता है। घर की मुकम्मल सपोर्ट की वजह से मेरी जिंदगी दूसरे पाकिस्तानी दोस्तों के मुकाबले में कहीं ज्यादा आसान है। इमरान बलोच, जो नॉर्थ वेस्ट A&F यूनिवर्सिटी यांगलिंग शांशी सूबे में नबातियात के शोबे में पीएचडी कर रहे हैं, उनका पाकिस्तान से चीन के ज़रई मरकज़ तक का सफ़र एक वाज़े मकसद से जुड़ा हुआ है। उनका मकसद अपने मुल्क के अहम मसले से निमटना है, यानी कम पानी में ज़्यादा खुराक कैसे पैदा की जाए। सितंबर 2024 में चीन पहुंचने के बाद उन्हें एक ऐसा तालीमी माहौल मिला जो उनके सवालात के जवाब तलाश करने के लिए मौजूद था। चीनी यूनिवर्सिटियाँ स्कॉलरशिप फराहम करती हैं। यहाँ जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं। तमाम ज़रूरी आलात यूनिवर्सिटियों में दस्तयाब होते हैं। पाकिस्तान के मुकाबले में तहकीक के लिए फंड बहुत महदूद हैं। इसी वजह से पीएचडी के दौरान हमें कई पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। हम अक्सर ऐसे मौज़ूआत मुंतखब करते हैं जिनमें कम वक्त, कम तवानाई और कम लागत दरकार होती है। चीन में सूरत हाल इसके बरक्स है। यहाँ वक्त भी मिलता है, स्कॉलरशिप से माली मदद भी, सनती तामुन भी और प्रोफेसर्स की सपोर्ट भी मिलती है। यांगलिंग में, जो चीन का एक कदीम ज़रई तजुर्बाती खित्ता है, इमरान जदीद जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जैसे क्रिस्पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फसलों में खुश्क साली के खिलाफ मज़ाहमत और माहौलियाती दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत पर तहकीक कर रहे हैं। इनमें सरसों, गंदम और मकई शामिल हैं। इनका मकसद वाज़े है, यानी चीन की जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में मुंतकिल करना। Because my major is botany, it means मेरा मेजर सब्जेक्ट बॉटनी यानी नबातियात है। हम मुख्तलिफ फसलों पर तहकीक करते हैं, खास तौर पर ब्रासिकेसी फैमिली पर। ये एक तेलदार फसल है। तेल हमारी खुराक के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान में हम सरसों और रैप सीड भी काश्त करते हैं, जो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात में मदद देते हैं। चीन में हम ज्यादा मौसर तरीके से तहकीक कर रहे हैं ताकि बेहतरीन तकनीकें सीख सकें। डिग्री मुकम्मल करने के बाद हम ये तरीके पाकिस्तान में इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारी यूनिवर्सिटियों और मुल्क को बड़ा फायदा हासिल होगा और हम इस शोबे को मजीद तरक्की देंगे। साइंसी तहकीक के साथ साथ इमरान अपनी सकाफती शनाख्त को भी नुमायां करने पर फख्र महसूस करते हैं। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ और नीले रंग की पगड़ी पहनते हैं जिस पर सितारे और हिलाल की कढ़ाई होती है। कैंपस के सकाफती मेलों में वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। कई चीनी दोस्त उनके साथ तस्वीर बनाते हैं और उनके रिवायती लिबास को पसंद करते हैं। I have many Baloch friends in मेरी यूनिवर्सिटी में और चीन में भी मेरे कई बलोची दोस्त हैं। हम अपनी रिवायती बड़ी पगड़ियां सर पर पहनते हैं। हम बलोची अजरक और सराइकी अजरक भी इस्तेमाल करते हैं। बलोची अजरक सुर्ख रंग की होती है और इस पर सितारे का नक्श होता है। यूनिवर्सिटी में और पूरे चीन में हमारे कई दोस्त हैं। हम रोजाना मिलते हैं। ये दोस्त मेरे लिए बहुत अहम हैं। महपारा बलोच का ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर से है। वो मुकम्मल स्कॉलरशिप के बगैर अपने खर्च पर चीन की खबे यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल मेडिसिन की तालीम हासिल कर रही हैं। उन्होंने अपने प्रोग्राम के 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं और अभी उनकी ग्रेजुएशन तक मजीद 3 साल बाकी हैं।
I choose China for clinical medicine. मैंने क्लिनिकल मेडिसिन के लिए चीन का इंतखाब किया। चीन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे सबवेज के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ तालीम का फोकस सिर्फ किताबी इल्म पर नहीं बल्कि अमली तरबियत पर होता है। मेरे क्लिनिकल काम में भी अमली तरबियत शामिल है। यहाँ ऐसे जदीद इलेक्ट्रॉनिक आलात इस्तेमाल होते हैं जो मैंने दीगर ममालिक में नहीं देखे। इसी वजह से मैंने चीन में मेडिसिन पढ़ने का फ़ैसला किया। मेरा ख्याल है कि चीन में क्लिनिकल मेडिसिन बेहतरीन मयार की है। माहपारा चीन में एक बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रही हैं। सुबह 4 घंटे क्लासेस होती हैं, दोपहर में लेबॉर्ट्री का काम होता है और शाम को वो चीनी ज़बान सीखती हैं। हफ्ते के आखिर में वो खबे यूनिवर्सिटी से जुड़े हस्पताल में इंटर्नशिप करती हैं, जहां वो मरीजों से बातचीत, जिस्मानी मुआयना और चीनी डॉक्टरों के मरीजों के साथ राबिते के तरीके सीखती हैं। और I like the hospital work. मुझे चीन के हस्पताल पसंद हैं। मैंने देखा है कि डॉक्टर और मरीज़ बहुत दोस्ताना अंदाज में बात करते हैं। डॉक्टर सादा और वाज़े जवाब देते हैं जो समझने में आसान होते हैं। डॉक्टर बहुत मिलनसार हैं। वो मुझे सिखाते हैं कि मरीज़ों का इलाज कैसे करना है और क्लिनिकल मामलात को कैसे संभालना है। माहपारा अपनी सख्त तालीमी मसरूफियात के बावजूद चीनी सकाफत में भरपूर दिलचस्पी रखती हैं। वो चीनी खताती सीखती हैं और अपनी खूबसूरत लिखाई की वजह से असातिज़ा से बहुत दाद हासिल करती हैं। वो पीकिंग ओपेरा में भी दिलचस्पी रखती हैं और इसके खूबसूरत मलबूसात और मेकअप से मुतासिर हैं। मिड ऑटम फेस्टिवल और नेशनल डे के सकाफती प्रोग्रामों में वो अपने रिवायती लिबास में शरीक होती हैं, जहां बहुत से लोग उनके साथ तस्वीर बनाते हैं। I told my advice for my students from Balochistan. मैंने अपने इलाके के तलबा को बताया कि चीन आने से पहले बुनियादी चीनी ज़बान सीखने के लिए तैयार रहें। कैंपस की सरगर्मियों और मकामी त्योहारों में हिस्सा लेने से ना घबराएं। खौफ से फैसले करना दुरुस्त नहीं होता, ये अक्सर नाकामी की तरफ ले जाता है। पाक चीन सफारती ताल्लुकात को 75 साल गुजर गए, लेकिन ये आहनी दोस्ती हज़ारों साल पर मुहैयत तहजीबी मिलाप से जुड़ी हुई है। हालिया बरसों में अजायब घरों और सकाफती विरसे के शोबे में ताउन तेज़ हुआ है, जहाँ फ़नी नुमाइशों और आसार कदीमा के तबादलों का सिलसिला जारी और सारी है। म्यूज़ियम ताउन को एक अहम ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करते हुए दोनों ममालिक अपनी मुश्तरका तारीख को तलाश कर रहे हैं और फन के जरिए आवाम के दरमियान राब्तों का मजबूत पुल तामीर कर रहे हैं। आइए रिपोर्ट देखें। साल 2026 में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को दुनिया के मजबूत तरीन सिफारती और सियासी ताल्लुकात में शुमार किया जा रहा है। दो तरफा रवाबित निहायत मुस्तहकम हैं और चीन को पाकिस्तान का बेहतरीन हमसाया करार दिया जाता है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है, जबकि तारीखी शवाहिद इस बात की तस्दीक करते हैं कि दोनों खित्तों के रवाबित हज़ारों बरस पर मुहित हैं। पत्थर के नवादरात, रिलीफ पैनल्स और दीगर सफाई और ज़ाती इस्तेमाल की अशिया पर चीनी ड्रैगन के नक्शो निगार इस कदीम ताल्लुक की अक्कासी करते हैं। 4वीं सदी में बुद्ध मत के चीन तक फैलाव के दौरान शुमाली पाकिस्तान में वसी पैमाने पर चटानी नुकूश बनाए गए, जिनके असरात ने 8 से 10 सदियों बाद चीन की सकाफत को भी मुतासिर किया। इस्लामाबाद म्यूजियम में मौजूद नायाब कलेक्शन चीन और पाकिस्तान के दरमियान कदीम तहजीबी रवाबित को जाहिर करती है। इन नवादरात पर चाइनीज करैक्टर स्टिक्स के हामिल ड्रैगन के मखसूस नक्शो निगार इस मुश्तरका सकाफती शनाख्त को जाहिर करते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये फनकाराना इम्तजाज उस दौर की दो तरफा तिजारती और सकाफती सरगर्मियों का नतीजा है। इस्लामाबाद म्यूजियम समेत पाकिस्तान के तमाम वो अजायब घर जहां गंदारा आर्ट पेश किया जाता है इस हकीकत के मजबूत शवाहिद हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती सदियों पर मुहित है और इसकी बुनियाद हज़ारों साल पुराने रवाबित पर कायम है। बुद्ध मत के फैलाव ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान सकाफती रवाबित को मजीद मजबूत किया। गिलगित, सवात और दीगर इलाकों से दरियाफ्त होने वाली चटानी नक्शो निगार में चीनी तर्ज के नकूश और कंदाकारी वाज़े तौर पर देखी जा सकती है, जो इस तारीखी ताल्लुक के अहम शवाहिद हैं। ये नवादरात एक मुसलसल तहजीबी सफर की कहानी बयान करते हैं, जिनमें से कई तवील अरसे तक महफूज हालत में रहे। 2023 में बीजिंग के पैलेस म्यूजियम में पाकिस्तान से गंधारा आर्ट की बड़ी नुमाइश के बाद सकाफती तबादले का नया दौर शुरू हुआ। Beside this, Islamabad Museum have a good collection of
عام طور پر ہمارے پاس بہت سی دیگر کلیکشنز بھی ہیں۔ عجائب گھروں میں موجود کئی قیمتی کلیکشنز برسوں تک محفوظ رہتی ہیں اور ہم انہیں عمومی طور پر عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے، تاہم اس موقع پر نایاب نوادرات کو پیش کیا گیا ہے جو طویل عرصے سے محفوظ تھے۔ یہ فن پارے چین اور پاکستان کے درمیان ایک مضبوط ثقافتی اور روحانی روابط کی نمائندگی کرتے ہیں۔ گندھارا آرٹ نے چینی ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ بدھا کے مرکزی مجسمے کے ساتھ دونوں جانب نیم بند آنکھوں والے بدھی ستواؤں کی مخصوص ترتیب چین میں خاصی مقبول ہے، جس کی جڑیں گندھارا سے ملتی ہیں۔ بدھ مت کے ساتھ یہ صرف ایک انداز نہیں بلکہ ایک مکمل ثقافتی اثر بھی چین تک پہنچا۔ اس نمائش کا مقصد یہی ہے کہ لوگ ثقافت کے ان مختلف سرچشموں کو قریب سے دیکھ سکیں۔ چین کا فاربیڈن سٹی دنیا کا سب سے بڑا شاہی محل ہے جو بھرپور چینی ثقافتی ورثے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ پیلس میوزیم کی میزبانی میں ہونے والی اس نمائش میں پاکستان کے 7 عجائب گھروں سے 173 نایاب نوادرات شامل کیے گئے۔ ان میں دوسری سے تیسری صدی عیسوی کا ایک اہم بدھا کا مجسمہ بھی شامل تھا جو 17 سال تک محفوظ رہا۔ نمائش کے آغاز کے بعد اسے چینی عوام کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی، جبکہ روزانہ اوسطاً 40,000 سے زائد افراد نے اسے دیکھا۔ یہ نمائش چین اور پاکستان کے درمیان ثقافتی سفارتکاری میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی، جس کے بعد ثقافتی تبادلے پہلے سے زیادہ تیز ہو گئے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ پاکستان کی ثقافت ہمیشہ سے مختلف تہذیبوں کا امتزاج رہی ہے۔ 6 صدی قبل مسیح سے ہی اس خطے میں وسطی ایشیا اور دیگر تہذیبوں کے اثرات موجود رہے ہیں، جنہوں نے ایک مضبوط اور کثیر الثقافتی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اگر ہماری ثقافتی بنیادوں کا تجزیہ کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی شناخت مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے امتزاج سے بنی ہے۔ یہی تنوع ہماری پرامن سوچ کی بنیاد ہے۔ ہم نے ہمیشہ نئی ثقافتوں کو قبول کیا، ان کی مثبت اقدار سے سیکھا اور انہیں اپنی قومی شناخت میں شامل کیا۔ پاکستان میں ثقافت اور مذاہب کو ایک جامع اور کثیر الجہتی انداز سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ فنون لطیفہ کے لیے بے حد عزت و احترام پایا جاتا ہے۔ ثقافتی نوادرات کی مشترکہ نمائش نے تہذیبوں کے درمیان ایک دوسرے سے سیکھنے کے عمل کو فروغ دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان تعاون اب مشترکہ آثار قدیمہ تک بھی پھیل چکا ہے۔ 2018 سے 2022 کے دوران دونوں ممالک نے ٹیکسلا میں 2 مشترکہ فیلڈ سروے کیے۔ حالیہ پیش رفت کے تحت متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد جاری ہے اور ٹیکسلا میں نئی آثار قدیمہ کی کھدائیوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جو اس تعاون کے مزید مضبوط ہونے کی عکاسی کرتی ہے۔ 2018 سے 2022 کے دوران متعدد چینی ٹیموں اور ماہرین نے پاکستان میں خدمات انجام دیں۔ اسی عرصے میں 2 چینی جامعات نے بالخصوص ٹیکسلا ویلی میں آثار قدیمہ کے تحقیقی منصوبے شروع کیے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اگرچہ یہ خطہ بدھ مت کے تاریخی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے، تاہم یہاں اس سے بھی قدیم قبل از بدھ مت تہذیب کے آثار دریافت ہوئے ہیں جو شہری اور صنعتی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ آثار قدیمہ کی کھدائیوں کے ساتھ ساتھ مقامی ماہرین کو جدید تربیت بھی فراہم کی گئی، جبکہ پاکستان میں آثار قدیمہ کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی اور جدید طریقہ کار متعارف کرائے گئے۔ اس وقت پاکستان کے متعدد نوجوان تعلیم کے لیے چین کا سفر کر رہے ہیں۔ انہیں اسکالرشپس اور تعلیمی مواقع حاصل کرتے دیکھنا خوش آئند ہے۔ اس عمل سے دونوں ممالک کے نوجوانوں کے درمیان روابط مزید مضبوط ہو رہے ہیں اور عوامی سطح پر تعلقات کو فروغ مل رہا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم نمائشوں، تعلیمی روابط اور سیاحت کے ذریعے عوامی تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں۔ چینی ثقافتی ورثہ اور سیاحت اس سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہیں جتنا زیادہ تر پاکستانی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے رسائی بہتر بنانے پر زور دیا تاکہ عام شہریوں کے لیے یہ تبادلے زیادہ آسان ہو سکیں۔ ایسی سہولت زیادہ پاکستانیوں کو چینی تہذیب کی ترقی کو قریب سے دیکھنے کا موقع دے گی اور اس کے بدلے زیادہ چینی سیاح پاکستان کے آثار قدیمہ کے خزانوں کو دیکھنے آئیں گے۔ میں کئی بار چین کا دورہ کر چکا ہوں اور میرا ماننا ہے کہ چین مختلف شعبوں میں انتہائی ترقی یافتہ اور سہولتوں سے بھرپور نظام رکھتا ہے۔ پاکستان میں سیاحت کے فروغ اور بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے چین کی مہارت اور رہنمائی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ تعاون دونوں ممالک کے ساتھ ساتھ عالمی سیاحت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔
چینی سیاحت اور ثقافتی ورثہ ایک ترقی یافتہ ماڈل کے طور پر سامنے آتا ہے جس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاک چائنا ایکسپریس پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔